अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो पेश खिदमत है। और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अब वीडियो जल्दी आएगी, मगर फिर से लेट हो गई। तो इसकी वजह एक तो थी कुछ मसरूफियत सैलून की, कुछ घर की, और साथ ही जो बड़ी मेन रीज़न थी वो थी सर्दी, विंटर। क्योंकि आपने को पता ही है, मैं इस पंजाब के भलवाल सरगोदा का जो रीजन है, जो अपने माल्टों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और अब तो ये अब सर्दी के लिए भी जो कड़ाके की खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है पंजाब में और इस साइड पे मैदानी इलाकों में, तो बस कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होती। तो आज हमने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया, तो आज एक वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए। तो पिछली मैंने अपनी ब्राइडल प्रिपरेशन की जो किट की वीडियो थी, उसमें मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो ना हम वैसलीन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो आज इसी वैसलीन यानी पेट्रोलियम जेली के ऊपर वीडियो हाजिर है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। साथ हम सर्दी का कुछ इंतज़ाम भी हमने किया हुआ है, चाय है, उसके साथ ड्राई फ्रूट है। तो साथ साथ वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो जैसा कि इसका नाम है पेट्रोलियम जेली, या इसको हम वैसलीन भी कहते हैं, वैसलीन पेट्रोलियम जेली। क्योंकि ज़्यादातर ये मोस्ट कॉमन वैसे तो डिफरेंट कंपनीज़ की होती है, लेकिन वैसलीन की ज़्यादातर आम हम अपने बचपन से अपने घरों में ये सब देखते आए हैं, सबके घरों में ये होती है पेट्रोलियम जेली। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसको पेट्रोलियम जेली कहते क्यों हैं। अच्छा, इसकी रीज़न ये है कि ये जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है पेट्रोलियम, कि एक पेट्रोल की बाई प्रोडक्ट है। मतलब जब हमारा पेट्रोल ज़मीन से निकलता है, फिर मशीनों में साफ़ होता है फैक्ट्रियों में, तो उसकी सफाई के दौरान एक मरहला ऐसा आता है जहाँ से जैसे उसमें डिफरेंट चीज़ें अलग होती जाती हैं, पेट्रोल, डीजल, ऑयल वगैरह। तो इसी तरह एक मरहले पे ना एक जेली निकलती है इस पेट्रोल में से, तो जिसको हम पेट्रोल की बाई प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब आप समझ लें, ये जो पेट्रोलियम जेली है ये पेट्रोल की बाई प्रोडक्ट है। तो ये बहुत सालों पहले, लाखों साल पहले जब इसको ज़मीन से निकाला गया, तो उस वक्त जो वहाँ पे जो काम करते थे मज़दूर, उन्होंने अपने काम के दौरान ये चीज़ फाइंड आउट की कि ये पेट्रोलियम जेली जो है, यानी इसके अंदर क्रैक हील यानी को हील करने की सलाहियत है। मतलब ये ज़ख़म को हील कर देती है, यानी इसको बंद कर देती है। मतलब अगर आपके बॉडी पे कहीं छोटा मोटा कट कोई ज़ख़म है, तो वहाँ पे आप इसको लगाएं, ऊपर से कोई पट्टी या सनी प्लास लगा दें, तो वो ठीक हो जाता है, ज़ख़म हील हो जाता है। इसी तरह विंटर में जो सर्दी पड़ रही है कड़ाके की, इसमें हमारे स्किन और हेयर के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। उनमें एक बहुत बड़ा इशू जो है हमारी क्रैक हील्स का होता है। तो आप रात को सोते हुए क्रैक हील पे इसको अच्छी तरह लगाएं, उन क्रैक में इनको अच्छी तरह भर दें, इसको पेट्रोलियम जेली को। और ऐसे भी सो जाएं या सॉक्स पहन के सो जाएं, तो जल्दी आपकी क्रैक हील जो है वो भर जाती हैं, सही हो जाती है, मतलब सॉफ्ट, नरम, मुलायम हो जाती हैं। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल में पेट्रोलियम जेली सबसे अच्छा और सबसे सस्ता मॉइस्चराइज़र है। आप इसको अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐसे ऐड कर सकती हैं कि आप मॉर्निंग में या रात को सोने से पहले अपना फेस वॉश करें, फेस वॉश से टोनर लगाएं, उसके बाद मॉइस्चराइज़र की जगह इसे अपने पूरे फेस पे लगा लें, हाथ और पाँव पे, पूरी बॉडी पे आप इसको लगा सकती हैं। बट फेस पर लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको पता है विंटर में स्किन सबकी बिल्कुल डल और डेड हो जाती है, बिल्कुल ड्राई। और इस सर्दी में तो बिल्कुल भी स्किन पे कोई रौनक नहीं होती, रिंकल्स आ जाती हैं। तो इसको लगाने से आपकी स्किन पे एक तो ग्लो आएगी और रिंकल्स भी गायब हो जाएंगी। क्योंकि स्किन पे रिंकल्स जो आती है ना, वो डिहाइड्रेशन की और मॉइस्चराइज़र की कमी की वजह से आती हैं। तो एक तो आप पानी ज़्यादा पिएं, दूसरे मॉइस्चराइज़र यानी वैसलीन को लगाएं। तो जब ये आप ये पेट्रोलियम जेली लगाएंगे, तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र मिलेगा, स्किन अच्छे से हाइड्रेट होगी, तो आपकी स्किन की रिंकल्स भी गायब हो जाएंगी। तकरीबन 10 से 15 दिन में आपकी स्किन पे बहुत अच्छी रौनक और ग्लो आ जाएगी। और इसके अलावा लिप्स हमारे ड्राई होते हैं, तो उसके लिए भी आप इसको लगाएं, इस लिप्स के लिए भी ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अच्छा, मैंने ब्राइड टू बी के लिए जो वीडियो दिखाई थी, उसमें मैंने कहा था कि आप अपनी ब्राइडल किट में भी इसको ऐड करें, क्योंकि ये बेशुमार फ़ायदे आप इससे हासिल कर सकती हैं सिर्फ इस एक छोटी सी पेट्रोलियम जेली से। ये कहते हैं ना कि मैं चीज़ छोटी सी हूँ और काम बड़े बड़े करती हूँ, तो ये छोटी सी चीज़ हमारे बहुत सारे काम हल कर देती है, बहुत सारे मसले हल कर देती है हमारे सिर्फ इस एक छोटी सी चीज़ से। तो ब्राइड टू बी किसको अपने रख सकती हैं, क्योंकि वो मेकअप करेंगी वेडिंग के बाद घर में भी और दावतों वगैरह में, फंक्शन में। तो मेकअप को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हमारी स्किन तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो वैसलीन जो है ये बेस्ट मेकअप रिमूवर है। जैसे जब आपने मेकअप के बाद जब अपना स्किन को साफ़ करना है, तो अपने फेस के ऊपर इसको वैसलीन को लगाएं और हल्के हल्के हाथ से इसका मसाज करें।
थोड़ी देर में आपका सारा मेकअप रिमूव हो जाएगा। इसको आप कॉटन से, बेबी वाइप से, पानी से धो लें और उसके बाद किसी भी क्लींजिंग मिल्क से या किसी भी चीज़ से क्लींजिंग कर लें तो आपका मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगा और आपकी स्किन बहुत अच्छे से नीट और क्लीन हो जाएगी। तो हमने साथ साथ चाय भी पी ली, तो साथ साथ हम अपनी वीडियो को भी कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, विंटर में एक स्किन के साथ ही हमारा दूसरा मसला होता है हेयर का, कि हेयर बिल्कुल दो मुंह के, स्प्लिट एंड, ड्राई, डैमेज, रुखे और खुशक हुए हुए होते हैं। पार्लर में बच्चियाँ आती हैं, लेडीज़ आती हैं, तो वो पूछती हैं कि हमें हमारे हेयर के लिए कुछ बता दें। तो दो मुंह स्प्लिट एंड की वजह से एक तो हेयर ग्रोथ भी बिल्कुल रुक जाती है। इसके लिए एक तो ये है ना कि आप नीचे से इनके जो एंड्स होते हैं, दो स्प्लिट एंड, उनको ट्रिम करवाते रहें। और आप सीरम इस्तेमाल करें, अगर सीरम नहीं भी है ना तो सीरम की जगह आप वैसलीन को लगा सकती हैं। मैंने अपनी वीडियोस में पहले बताया हुआ कि सीरम को कैसे यूज़ करते हैं। तो सेम इसी तरह वैसलीन को बालों के, यानी कि मतलब स्कैल्प पे हमने नहीं लगाना, मिड लेंथ और एंड्स पे लगाना है। हाथों पे रब करें, इसमें से पेट्रोलियम जेल लें, ऐसे हाथ पे रब करें और अपने मिड लेंथ और एंड्स पे सिर्फ लगाना है। तो एक तो इससे आप देखेंगे आपके बाल इतने अच्छे मॉइस्चराइज रहेंगे, स्प्लिट एंड भी नहीं रहेंगे, बालों में एक शाइन आएगी। जिस तरह फेस पे ग्लो आएगी ना, तो बालों में इसी तरह शाइन आएगी। अच्छा, इसके अलावा हम इसको बहुत छोटे छोटे हैक्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे जिस तरह हमारे फेस पे हम फेशियल लेते हैं, स्किन डेड स्किन हटती है, इसी तरह हमारे लिप्स भी बहुत ड्राई, डल और ब्लैक हो जाते हैं, खुशक हो जाते हैं, उन पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, लिपस्टिक भी अच्छी नहीं लगती इसी वजह से। तो इसमें यही होता है कि हमें लिप्स को भी स्क्रब करना चाहिए हफ्ते में एक मरतबा। तो इसके लिए आप घर में जो आम हमारे किचन में चीनी होती है, उसमें से थोड़ी सी चीनी, शुगर लें, हाफ टेबल स्पून, उसमें थोड़ी सी वैसलीन मिलाएं और लिप्स पे ना अपनी फिंगर से अच्छी तरह स्क्रब करें। तो लिप्स बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, जितनी डल डेड स्किन होगी वो सब ऊपर से उतर जाएगी। और उसके बाद इसी तरह अगर हम आईब्रो बनाते हैं तो आजकल स्किन सबकी सेंसिटिव हुई होती है ब्लीच की या क्रीम इस्तेमाल करने की वजह से, तो हमारी स्किन जो है वो रेड हो जाती है। तो इसकी जगह आप इसको लगाएं तो आपकी रेडनेस और स्वेलिंग जो है वो सब ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आप अब चूड़ियाँ पहनती हैं, अंगूठियाँ उतारती हैं, ज्वेलरी जैसे ब्राइड टू बी को ज़्यादा करना पड़ता है तो वो उतरने में मुश्किल होती है, स्किन ड्राई हो चुकी होती है या कुछ साइज़ का इशू होता है, तो आप चूड़ियाँ पहनते वक्त और अपनी ज्वेलरी वगैरह नहीं, अंगूठियाँ उतारते वक्त वैसलीन लगाएं और फिर उतारें, तो आप देखेंगे कि वो बहुत आराम से उतर जाएंगी। अच्छा जी, एक और हमारी लेडीज़ का सबकी ख्वाहिश होती है कि उनकी आई लैशेज़ यानी पलकें जो हैं वो बहुत लंबी और घनी हों। इसके लिए इतने महंगे महंगे एक्सपेंसिव सीरम आते हैं, मगर यकीन करें उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप ये हैक ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। जैसे मस्कारा तो सभी के पास होता है, तो जो मस्कारा जो खाली हो जाए उसका बोतल का जो ब्रश होता है ना, स्पूली भी हम उसको कह सकते हैं, स्पूली की तरह हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो रात को सोने से पहले अपनी स्किन केयर रूटीन करने के बाद वो खाली जो स्पूली है उस पर ना अपनी इस पे से फिंगर से वैसलीन लगें और उसके ब्रश पे लगाएं। और फिर जिस तरह मस्कारा लगाते हैं ना, इसी तरह अपनी आई लैशेज़ पे लगा लें, पलकों पे, लैशेज़ पे लगा लें और चाहें तो आईब्रो पे भी लगा लें। 3-4 कोट करें अच्छी तरह से और इस तरह करने से ना आपकी पलकें कर्ल भी हो जाएंगी जो सबकी ख्वाहिश होती है, और उनमें वॉल्यूम भी आएगा और ग्रोथ भी होगी। मतलब आपकी यकीन करें इस हैक से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इतने महंगे एक्सपेंसिव सीरम आते हैं आई लैशेज़ को लंबा करने के, मगर उनका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इस एक सिंपल सी ट्रिक को आप आजमाएं और फिर मुझे बताएं कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। अच्छा जी, तो वैसलीन का एक और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो हमने किया है, जो मैं कह रही थी कि मेरी बोतल कैसे ख़त्म हुई है वाली डिबिया, तो वो है कि हमने इससे लिप बाम बनाई है। तो आप भी इससे लिप बाम बनाएं विंटर में। यकीन करें मैंने बहुत महंगी महंगी और लोकल भी और ब्रांडेड लिप बाम्स भी यूज़ किए हैं, मगर जो अच्छे बेनिफिट मुझे इस लिप बाम के मिले हैं ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। ये सबसे बेस्ट लिप बाम मुझे लगी है। इसको बनाने के लिए हमने सिंपल किया, मैंने और मेरी भांजियों ने, हमने बहुत सारी बनाई। जैसे बच्चियों को होता है ना आजकल, तो हमसे भी ज़्यादा, कि हमारे पास अपनी अपनी अलग अलग लिप बाम हो। तो हमने सिंपल क्या किया, घर में नॉर्मली आम किचन में जो स्पून इस्तेमाल होते हैं वो हमने इसमें से एक स्पून भर के आधा इसमें से निकाला और उसको हमने नॉर्मली चूल्हे पे ही हमने तो ऐसे उसको मेल्ट किया और इस तरह का कोई छोटी डिब्बी या कंटेनर हो आपके पास तो उसमें इसको डाल दिया। अच्छा, ये लिप बाम नहीं है, ये ना मेरी भांजियों का खिलौना है। ये मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ कि हमने इस तरह की डिब्बियाँ काफ़ी सारी थी, हमने उनमें बनाई। तो ये डिब्बिया इस तरह से खाली हो, इस तरह का कोई कंटेनर आपके पास हो छोटा, या और भी कोई जो भी कुछ हो आपके पास, उसमें उसको डाल लें। और ये देखें हमारी लिपस्टिक भी ख़त्म हो गई। हमने इसमें से इतनी सी वो लिपस्टिक काट के इसमें डाल ली, तो इसके साथ मिलके वो खुद ही मेल्ट हो गई। गर्म के वैसलीन गर्म थी ना, हमने इसको बस मिक्स कर दिया फिंगर से, चम्मच से ही, और फिर उसको ऐसे करके तो जमने के लिए छोड़ दिया। सर्दी इतनी है, फ्रीज़र किसी में रखने की ज़रूरत नहीं, ये सब खुद ये जम गई, फ्रीज़ हो गई और इतनी अच्छी वो लिप बाम बनी। फिर हम भारी बांचों ने कहा हमने भी अलग अलग बनानी है, हमने उनके लिए बनाई, तो ये डिबिया मेरी ना इसलिए खाली हो गई। तो
इसलिए आज मैं ये नई पेट्रोलियम जेली लेके आई, क्योंकि ये इतनी अच्छी है तो हम तो इसे बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये इसको आप ऐसे भी यूज़ करती हैं, जैसे अगर आपके पास इतने ज़्यादा घर में लिपस्टिक के शेड नहीं होते, आपके पास कोई ऐसा ड्रेस है, आप कोई ऐसी लिपस्टिक लगाना चाह रही हैं और आपके पास वो शेड नहीं है, तो आई शेड किट तो होती है अब सबके पास, ब्राइड्स के पास भी होगी। तो वो इसमें से थोड़ी सी वैसलीन यानी पेट्रोलियम जेली लें, उसमें थोड़ा सा आई शेड किट में से वो कलर मिलाएं, ऐसे मिक्स करें और अपने लिप्स पे लगा लें, तो आपके लिप्स का पसंदीदा आपका कलर जो है वो आपको अपनी पसंद का शेड लिपस्टिक का मिल जाएगा। तो ये थे कुछ वैसलीन के कुछ यूज़फुल हैक जिनको आप अपनी लाइफ में यूज़ करके अपनी लाइफ को आसान बना सकती हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा ख्याल है अब कुछ और 2-3 विंटर स्किन केयर रूटीन पे कुछ वीडियो बना लें, फिर उसके बाद हम हेयर स्टाइलिंग और मेकअप पे आएंगे। तो अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेकअप इस फुलरवान सरगोदा के एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी सर्विस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।